मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, लॉकडाउन के बाद ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया है क्या? कि लॉकडाउन में ओटीटी सबने देखा है, सबने टेलीविजन पे, अपने फोन्स, मोबाइल फोन्स पे, तो ओटीटी बहुत ज़्यादा पीक पर था उस टाइम। तो अब भी लोग आपके हिसाब से वेट करते हैं कि फिल्म ओटीटी पे आए तब हम देखें थिएटर में, बाद में जाएं, या फिर उनका टेस्ट चेंज हो गया है कि जिस टाइप की फिल्म अब आ रही है, नहीं अब तो एक्शन फिल्म चाहिए। लाइक हम देखते हैं अब बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है नॉर्थ वर्सेस साउथ, बहुत ज़्यादा अलग अलग इंटरव्यूज हम देखते हैं स्टार्स के, तो उसमें आप देख लीजिए, लोग बात करते हैं RRR जैसी मूवी, KGF जैसी मूवी, पुष्पा जैसी मूवी, या इवन वी कैन ऑल्सो से कांतारा भी इसमें काउंट होने लगी है। तो ऐसी फिल्में ज़्यादा चल रही हैं मुकाबले की हम बॉलीवुड की बात करें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की फिल्म फ्लॉप हुई हैं, देख सकते हैं। तो इस पे क्या विचार है? क्या टेस्ट चेंज हुआ है? क्या अब टेस्ट एक्शन की तरफ आ गया है, या फिर जो ये फिल्म हिट हुई है साउथ की, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है? वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि इसके ऊपर पब्लिक बहुत बात भी कर रही है, नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया, टेलीविजन पे भी आप देखेंगे तो जो बहस चलती है न्यूज़ चैनल्स पे, वहाँ भी इस टॉपिक को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत बड़े स्टार्स सामने आए हैं इसको मुद्दे को लेकर, फिल्म स्टार्स ने अपने अपने बयान दिए हैं। KGF थी, उसकी वजह से डर गए। अरे KGF चीज ही है डरने की भाई। पर हम यहाँ जो बात कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के सामने, वी आर वेरी फेयर। हम लोग एक क्रिटिक्स, एक्टर, डायरेक्टर या फिर एक सिनेमा से जुड़े हुए लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑडियंस के बीच में, और हम खुद भी एक ऑडियंस है। ये हमारा पेशा हो सकता है, लेकिन हम खुद भी एक ऑडियंस है। और हमारी जो ऑडियंस है, हम इतना फेयर बात करते हैं अपने टॉपिक्स में कि जो है सत्य बात हम रखते हैं। अमन, हम बिल्कुल भी उसमें कोई कहते हैं कि बटरिंग नहीं करते हैं कहीं से कहीं तक भी, किसी का भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं लेते कि हाँ इस साइड का ले लेते हैं। एब्सोल्यूट फेयर डील जो है, जो रखा जाता है, एकदम ट्रांसपेरेंट। क्योंकि हम सारे विचार पब्लिक से भी उठाते हैं, हमारे चैनल्स पे जितने भी लोग जुड़े हैं उनके भी विचार आते हैं, जो फ़ोन कॉल्स हमें आती हैं, जो हमारे दोस्त लोग हमको पर्सनली बोलते हैं जब हम जाते हैं कहीं पे बात करने के लिए, तो वो सारे गैदर करके जो हमको मिलता है, एक निचोड़ मिलता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा था, नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो अभी सीन चल रहा है। देखिए क्या है, आपने पूछा कि पब्लिक का टेस्ट चेंज हुआ है क्या कोविड के बाद से। OTT जैसा आया, OTT पे चीज़ें इजीली अवेलेबल हुई, कुछ चीज़ें OTT पे बहुत अच्छी चल पाई, तो पब्लिक को लगा कि अब थिएटर कौन जाएगा। जब हमको OTT पे अच्छा मिल जा रहा है, तो एक जो भी उनका सब्सक्रिप्शन होता है वो मंथली पे करते हैं, ईयरली ले लेते हैं, और बहुत सारे कंटेंट उनको अवेलेबल हो जाता है। लेकिन फिर भी आपका सवाल के बीच में ही उस सवाल का आपने खुद ही एक आंसर दिया। इसी OTT के होते हुए जो साउथ की फिल्में आई हैं, जैसे आपने पुष्पा का नाम लिया, जैसे आपने कांतारा का नाम लिया, जैसे आपने RRR का नाम लिया, साथ में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, कुछ नॉर्थ की फिल्म भी हैं जो कि हिट की हैं। हम बात कर सकते हैं द कश्मीर फाइल्स की, हम बात कर सकते हैं भूल भुलैया 2 की, ये हिट हुई हैं। तो ऐसा क्या रहा है जो अब हिट नहीं हो रही हैं एट उसी टाइम पे जब कश्मीर फाइल्स और बाकी ये भूल भुलैया 2 हिट हुई है, उसके बाद कोई फिल्म हिट नहीं हुई है? इसके बारे में बताइए, और लास्ट में आप एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बताइए। बताऊंगा मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि फिर 2 सवाल मिक्स हो जाएंगे। जैसे OTT की बात हुई थी, बहुत अच्छा सवाल है। पब्लिक को ये चीज़ों का आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है, हालांकि पता है पब्लिक हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन चूंकि हम इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं तो पता होना चाहिए ये चेंजेस क्यों है। अब OTT के बीच में भी ये हज़ारों नहीं लाखों लोगों का सवाल है, क्योंकि OTT आया तो OTT की वजह से जो थिएटर में जो पिक्चर लगती है उस पर काफ़ी असर पड़ा है, ये ऐसा सवाल है। लेकिन अगर आप देखेंगे OTT के होने के बावजूद भी, जब पुष्पा लगी, जब RRR लगी, जब अभी कांतारा लगी, या कश्मीर फाइल लगी जो आपने कहा, या भूल भुलैया आप कह रहे थे, तो ये फिल्में OTT के होते हुए लगी है ना, तब भी ये हिट गई हैं। तो क्या OTT का सच में इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। OTT को देखने वाले लोग अगर कहें तो वो लोग जो टेलीविजन पे फिल्में देखते थे, उन लोगों में और OTT वालों में सिर्फ 10 से 20% का अंतर होगा। जो लोग टेलीविजन पे फिल्म देखने का वेट करते थे और जो लोग आज OTT पे देखते हैं, मैक्सिमम 20% लोगों का ही फर्क पड़ा है। जो थिएटर फैनेटिक लोग थे उसमें से खाली 20% मैक्सिमम लोगों का फर्क पड़ा है जो OTT पर सिनेमा देखते हैं। अदरवाइज 80% पॉपुलेशन जो आज भी है वो सिनेमा लवर जो थी, आज भी जो है, जो आज का युवा है,
वो थिएटर में ही देखना पसंद करता है बजाय OTT के। लेकिन फिल्म आपकी उस पैटर्न की बननी चाहिए। रही एक्शन फिल्म की बात, एक्शन फिल्म में हिंदुस्तान में आज से नहीं बन रही है, बहुत सालों से बन रही है। 70s के दशक से एक्शन फिल्में बननी शुरू हुई हैं जो बड़े पैमाने पे हुई हैं। हम पीछे चले जाएं तो तब एक्शन कम हुआ करता था, लेकिन 70 के बाद में एक्शन शुरू हुआ बहुत बड़े पैमाने पे। तो इस बात को भी आप लगाएंगे तो 50 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। एक्शन फिल्मों के साथ साथ जो हुआ है, जो चेंज आया है, साउथ ने अपनी जड़ नहीं छोड़ी। मैं आपको मेजर चीज़ जो आपको बता रहा था उससे पहले, साउथ इंडस्ट्री ने अपनी जड़ नहीं छोड़ी। जो एक मास पब्लिक है जिसको हम बहुसंख्यक समाज बोलते हैं, जिसके साथ बॉलीवुड वालों ने, हिंदी फिल्म जगत ने नाजायज़ अपनी चीज़ों को रखना शुरू किया, वो साउथ वालों ने नहीं किया। उन्होंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाई जो एक समाज के अगेंस्ट जा रही है, और ना ही खाली बहुसंख्यक के, वो किसी भी समाज के अगेंस्ट नहीं जाती है। वो जो है हकीकत वही दिखाते हैं। वो कोई ऐसा नहीं दिखाते कि आप किसी धर्म के अगेंस्ट में कोई चीज़ लेकर जा रहे हैं। तो पब्लिक को आज अवेयरनेस मिली, अपने खुद के धर्म के प्रति भी एक लगाव जो था, जो सालों से इंसान हम सेक्युलर करते थे। अब सिनेमा जो है ना, वो खाली एक सिनेमा एंटरटेनमेंट नहीं रह चुका है। सिनेमा के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ चुकी है। आप उस, क्योंकि जो पर्दे पे जो आपका पात्र निभा रहा है ना, उसमें भी आप वही सच्चाई देखना चाहते हैं जो आप खुद को देखते हैं। वो भी ऐसा पाक पवित्र होना चाहिए। वो कुछ अगर गलत कर रहा है, कुछ गलत दर्शा रहा है, जैसे आमिर खान कुछ गलत कर देते हैं तो तुरंत उनके ऊपर रिएक्शन आ जाता है। पहले ऐसा नहीं था, रिएक्शन इंस्टेंट नहीं आता था, आज इंस्टेंट मिल रहा है। साउथ की फिल्मों में कोई भी खराबी किसी भी समाज के अगेंस्ट नहीं है। आप दिखाएंगे तो बल्कि वो उनसे शिक्षा मिलती है। जैसे पुष्पा का उदाहरण लिया जाए तो एक कहा जाए, एक विलन को हीरो दिखा रहे हैं आप, एक नेगेटिव कैरेक्टर को आपने हीरो दिखाया, लेकिन एट द एंड जब आप देखेंगे तो एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक थी वो, कि चलो एंटरटेन किया पब्लिक ने। जब आप एंड में जाते हैं तो जैसे आप देखेंगे कि 70s में बहुत सारी फिल्में ऐसी हुई थी, दीवार बनती है, त्रिशूल आती है, फिल्में डॉन होती है, विलन को बाजीगर ले लो, हीरो तो नेगेटिव कैरेक्टर है, वो हीरो दिखा रहा है अपने आप को पर्दे पे दिखाता है, लेकिन एट द एंड उसके साथ वही होता है जो होना चाहिए। नेगेटिव भी हीरो हो जो नेगेटिव पात्र निभा रहा हो, लेकिन उसके साथ एंड में बुराई हुई होगी। तो आप उसको ऐसे नहीं दिखा सकते सिनेमा के अंदर कि वो तो सबसे अच्छा है, रॉबिन हुड है वो, कितना भी बड़ा रॉबिन हुड हो, गलत कार्य करेगा तो एंड में उसके साथ गलत होने वाला है। और साउथ वाले, सबसे मजे की बात यह है कि साउथ वाले अपना जो बेस है वो आज तक नहीं छोड़े हैं। जो उनका कल्चर है, उनका जो पहनावा है, आप देखेंगे तो उनका जो कल्चर का जो पहनावा है ना, वो आज भी उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो ट्रेडिशंस है, उनकी भाषा, उनका स्लैंग जो है, जो उनका जो बोलने का जो लहजा है, जो तरीके, उसको नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ क्या होता है, आज हिंदी ने इंग्लिश हो गई है, ना तो इंग्लिश होती है ना हिंदी होती है, मिक्स होकर लैंग्वेज हम करते हैं। हमारे जो आर्टिस्ट है आज वो जब बात करते हैं तो लगता नहीं है एक आम इंसान, जो इंडिया का एक आम इंसान है, जो मैक्सिमम आप जो हिंदी भाषी इंसान है उसकी टोन्स आप पकड़ते हैं। आप खुद एक जो है अंदर से वो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, खाली वो आप रख रहे हैं। कहाँ से रिलेट करेगा? कोई भी एक स्टार जब आता है तो वो एक ऐसा कैरेक्टर निभा रहा है जो उसमें सूट नहीं कर रहा है। आप किसी नए को चांस नहीं देते हैं। जो नया रियल टैलेंटेड आदमी है जो उस कैरेक्टर में सूट कर रहा है, आप उसको चांस नहीं देते। लॉबी आपने बनाई हुई थी, उस लॉबी को आपने सोचा कि हमारी ही ये सरकार है, हम जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा, ऐसा नहीं होता है। मोनोपोली आपने क्रिएट की हुई थी। तो जो एक घड़ा जब भरता है ना अमन, तो वो छलकेगा भरने के बाद, और एक फिर टूटने का काम आता है, थ्रेशोल्ड एक आता है। तो आज वो स्थिति आ गई है कि अब इनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। अभी तक इन्होंने जो ग्रांटेड लिया था, कभी भी कुछ भी आके इनका बयान दे देना बीच में आके। अब हम जिसको अपना हीरो देखते हैं, हम खाली हीरो पर्दे का नहीं देखते हैं, हम यानी कि इन द सेंस जब एक युवा बड़ा होता है तो उसको अपनी इंस्पिरेशन देखता है, वैसा वो बनना चाहता है, वैसा वो पहनना चाहता है, जैसा वो करता है, जैसी उसकी लाइफस्टाइल है उसको अपने आप को मेंटेन रखना चाहता है। तो इतना बड़ा जब तबका देखता है किसी चीज़ को, अपना हीरोइज्म उसमें देखता है, और उसकी बयानबाजी जब वो देखता है इंटरव्यू में, उसके फालतू के पहनावे देखता है, उसके सोशल मीडिया पे गतिविधियाँ देखता है, तो वो इंस्पायर्ड नहीं होता है, वो उसके अगेंस्ट जाता है। वहीं से हेट्स चालू होता है, हेट स्प्रेड होना वहाँ से शुरू होता है। वहाँ से अपने पेरेंट्स के खिलाफ चीज़ें जाननी शुरू होती है, क्योंकि वो बच्चे के अंदर जब उसने फाइट की थी अपने हीरो को लड़ने के लिए, अपने घर में वो बातें रखता था क्योंकि मैं उसको हीरो मानता हूँ,
और जब उसको रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार मैं एक गलत व्यक्ति को हीरो मान रहा हूँ, तो उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में जो क्लैशेज आते हैं, क्योंकि वो अपने आप को गलत साबित नहीं होने देना चाहता, माता पिता उसको बोलने लगते हैं कि तू तो गलत हो गया है, हमने तेरे को पहले ही जताया था। उसका इम्पैक्ट फैमिली में भी पड़ रहा है। कहीं आप गहराई में देखेंगे, खाली वो फिल्म जगत तक नहीं है, खाली सोशल मीडिया पे बयानबाजी तक नहीं है, खाली फिल्म की कमाई से और फिल्म के फ्लॉप होने तक नहीं है, उसका प्रभाव फैमिली के अंदर घर में संस्कारों तक पड़ रहा है। तो हमको एक ऐसा सिनेमा देना चाहिए जिसका प्रभाव लंबे समय तक पब्लिक पर पॉजिटिव पड़े। रही कश्मीर फाइल की बात, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। मैं फिल्म की मेकिंग में नहीं जा रहा हूँ, फिल्म की मेकिंग बहुत अच्छी हो सकती थी या बहुत ख़राब बनाई, नहीं, उसमें बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। जितना था अच्छा, कश्मीर फाइल एक मुद्दा ऐसा था, ऐसे मुद्दे आने चाहिए।